अपने शादी का वेन्यू और केटरर तो शहर के सबसे अच्छों को आपने बुक कर लिया है, लेकिन शादी का फ़ोटोग्राफ़र, क्या आपने सही से रिसर्च किया है या कुछ ज़रूरी बातों को मिस कर दिया है? अगर मिस किया है तो शादी के बाद खुद को आप कोसते रह जाएंगे। नमस्ते, मैं निखिल, पर्क स्टूडियो से। शादी का दिन एक ऐसा दिन होता है जो ज़िंदगी में बस एक ही बार आता है और उस दिन को यादगार बनाने की जिम्मेदारी होती है आपके वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र की। लेकिन सवाल ये है, सही फ़ोटोग्राफ़र कैसे चुनें? आज मैं ऐसे 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा जो आपको फ़ोटोग्राफ़र बुक करने से पहले ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, भरोसा और टीम स्ट्रक्चर। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रीलांसर फ़ोटोग्राफ़र घूम रहे हैं जो ब्रांडेड स्टूडियो के मुकाबले बहुत ही सस्ते में पैकेजेस में काम उठा लेते हैं, लेकिन आप अक्सर उनके बारे में बस नेगेटिव फीडबैक ही सुनेंगे कि उन्होंने सब कुछ कैसे अकेले ही मैं मैनेज किया, एक अकेला बंदा सा सब कुछ मैनेज करता है। शादी में कई सारे मोमेंट्स उसके कारण मिस हो जाती हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत लेट हो जाता है, एल्बम वीडियो आपको बहुत टाइम बाद मिलता है। देखिए, क्या होता है कि शादी में सिर्फ कैमरा चलाना ही काम नहीं होता है, इसमें शूटिंग, गेस्ट कोऑर्डिनेशन, डाटा बैकअप और पोस्ट प्रोसेसिंग जैसा बहुत सारा स्टेप होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर एक ही इंसान ये सब अकेला करेगा तो बहुत जगह मिस्टेक्स भी होगा और कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो जब भी स्टूडियो आप चुन रहे हैं, सिर्फ उनके सैंपल देखना काफ़ी नहीं है। गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे उनका प्रोफाइल चेक ज़रूर करें, उनके रिव्यूज़ पढ़ें और देखें कि वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है उनको। मेरे हिसाब से जनरली जो स्टूडियोज़ 5 साल या उससे ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, उनके पास वेडिंग शूट के बाद की भी टीम रहती है, फ़ोटोग्राफ़र्स भी लग रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। इसलिए देखिए कि उनके पास अलग अलग काम करने के लिए डेडिकेटेड टीम है या नहीं। जैसे कि शूटिंग के लिए एक एक्सपीरियंस्ड कैमरा पर्सन्स हैं कि नहीं, शूट के बाद एडिटिंग के लिए एक अलग टीम है कि नहीं जो आपका एल्बम डिज़ाइन, फ़ोटो डिज़ाइन। दूसरा पॉइंट, देखें कि वो आपको क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं अपने पैकेजेस में। कई बार लोग सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन आजकल शादी की स्टोरी सिर्फ कैमरा क्लिक करने तक सीमित नहीं होती है। आप देखिए कि क्या वो ड्रोन शॉट्स आपको दे रहे हैं कि नहीं, प्री वेडिंग शूट्स, पोस्ट वेडिंग शूट को उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बहुत मायने रखते हैं। वो लाइव स्क्रीनिंग कर पाते हैं कि नहीं, उनके पास ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, ताकि अगर आपका शादी बहुत बड़ा हो, लोग बहुत हो, तो लोग दूर से ही बड़े स्क्रीन पे लाइव रिकॉर्डिंग आपकी देख रहे हैं कि नहीं। पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या वो सिनेमैटिक हाईलाइट वीडियो अलग से बना रहे हैं कि नहीं, टीज़र हाईलाइट आपको दे रहे हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ आपका बेसिक कवरेज हो रहा है। इन सब को पैकेज डिटेल में पहले ही आप क्लियर कर लें, क्योंकि बाद में इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि बाद में क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और रहती हैं और स्टूडियो अपने हिसाब से पैकेज बना के आपको कुछ और देते हैं। फिर आप कोई अपने फ्रेंड का या कोई लग्जरी वेडिंग देखेंगे तो आप कुछ वैसा डिमांड कर देंगे जो उन्होंने शूट ही नहीं किया या जो वो बना ही नहीं पाते हैं। तो इसी में हम लोग का तीसरा पॉइंट आता है पोस्ट प्रोसेसिंग का। अब पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब वेडिंग के बाद जो काम होता है, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपका कलर करेक्शन हो गया, रिटचिंग हो गया, टोन सेट हो गया, एल्बम डिज़ाइन हो गया, रील डिज़ाइन हो गया, टीज़र, हाइलाइट्स, बहुत सा सारी चीज़ होती है। ये सब शादी की फाइनल मेमोरी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। पहला ऐसा नहीं होता था, बट अब बहुत कुछ नया आ गया है। तो आप उनसे ज़रूर पूछो कि उनके पास इसके लिए एक अलग प्रोफेशनल टीम है कि नहीं, या वहीं अकेला बंदा फ़ोटोग्राफ़र भी है, वहीं आपका पोस्ट प्रोसेसिंग भी देख रहा है, एल्बम भी बना रहा है। तो इसमें आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। अलग टीम होने का मतलब है कि हर फ़ोटो और वीडियो को डिटेल में देख के, समय देकर उसे परफेक्ट बनाया जाए, क्योंकि असली मैजिक कैमरा के बाद कंप्यूटर पे आती है। 50% वर्क शूटिंग का होता है और उसके बाद का 50% वर्क पोस्ट प्रोसेसिंग का होता है। तो ये थी 3 बातें: भरोसा, टीम स्ट्रक्चर, सही ऑफ़र्स, जो पैकेज जो आपको एक आपका ब्रांडेड स्टूडियो दे रहा है, और उसके बाद की बेहतरीन पोस्ट प्रोसेसिंग। ये तीनों पर ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलर मिलेगा। तो पर्क स्टूडियो में हमारे पास इन
चीज़ों के लिए एक अलग सी टीम है। जैसे कि मैं इसका ओनर हूँ तो मैं शादी बुक करता हूँ, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को समझता हूँ। उसके बाद की मेरी एक अलग से टीम है जो कि कैमरा पर्सन्स की टीम है, जिसमें से सिनेमेटोग्राफ़र, कैंडिड फोटोग्राफ़र, ट्रेडिशनल टीम लीड अलग होती है। और एंड में मेरे पास पोस्ट प्रोसेसिंग की भी अलग टीम है, जो लोग आपको कॉल करके आपसे पहले रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपको सैम्पल्स भी दिखाएंगे, सॉन्ग सेलेक्शन भी आपसे वो पूछेंगे। आशा करता हूँ कि आप ये पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखेंगे अपने वेडिंग को बुक करने से पहले, और मेरा सजेशन है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इसके बाद ही आपको वो रिज़ल्ट मिल पाएगा जिसके लिए आप पे कर रहे हैं। क्योंकि आजकल वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी बहुत महंगी हो गई है। कोई भी अच्छा पैकेजेस टायर 2 टायर 3 सिटी में भी लाख सवा लाख से कम का आता नहीं है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं निखिल पर्क स्टूडियो से।